संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब दर्शकों, जरा सोचिए,
अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन भर अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति करता रहे, व्रत रखे, मंदिरों में दर्शन को जाए, अनेकों मंत्र जाप करे, लेकिन फिर भी उसे जीवन में शांति न मिले, समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ती जाए, तब उनके मन में यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्या मैं जिस भक्ति मार्ग पर चल रहा हूं वह वाकई में सही है भी कि नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले महेश जी की। महेश जी का जीवन बचपन से ही पूजा पाठ, व्रत उपवास और परंपरागत भक्ति में बीतता रहा, लेकिन फिर भी इनके जीवन में न तो सुख था और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज महेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त शास्त्रों के आधार पर भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आया है। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार हो, और ऐसी भक्ति केवल वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही करवा रहे हैं। तो दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ महेश जी के साथ जिसने इन्हें वर्षों की देवी देवताओं की भक्ति और तंत्र मंत्र की राह छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं महेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। साहब सर क्या शुभ नाम है आपका? महेश दास, महेश दास जी, कहाँ से आए आप? विकास कुंज लोनी गाजियाबाद। सर क्या करते हैं आप? मैं एक नौकरी करता हूँ सर्विस गैस में। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2013 में 2 अगस्त को। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जी मैं हनुमान जी के व्रत करता था। बचपन में छोटा था तो हनुमान जी का व्रत करता था। तो हमारे यहाँ एक ताई थी हमारी, उनके प्रेत आत्मा आती, उनके अंदर प्रेत आत्मा आती। तो उन्होंने ये कहा था कि हनुमान जी की भक्ति ना करें क्योंकि पागल हो जाते हैं हनुमान जी भक्ति करने वाले। तो हमारा व्रत तोड़वा दिया जी, घर वालों ने मना कर दिया कि ऐसा ऐसा लड़का पागल हो जाएगा, इसका व्रत बंद करवा दो। मैंने जी व्रत बंद कर दिया। काफ़ी दिन के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने भक्ति करी, शादी भी हो गई, 3 लड़की हुई, लड़का कोई नहीं था। तो हर आदमी को लड़के की चाहत होती है। मुझे कोई मिला, उसने बताया कि पाला जी चले जाओ, पालम में नसीरपुर की गद्दी लगती है, वहाँ अवश्य लड़का मिलेगा होगा। तो जी वहाँ गए हमें, तो लड़के की प्राप्ति हुई। उसके बाद में मेरी इतनी श्रद्धा बढ़ गई, वहाँ मैं 20 साल तक जुड़ा रहा वहाँ। 20 साल तक जुड़ने के बाद में भक्ति करता रहा, हनुमान जी का नाम भी लिया परमात्मा से, उनकी वहीं हनुमान जी की गद्दी पे नाम भी मिला। और 20 साल हवन भी करा, सारे काम करे, मुझे कोई खास लाभ नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत चल रहा था तो चलता ही रहता। उसके बाद में मुझे एक नरेश दास भगत जी मिले, उन्होंने ज्ञान बताया। फिर उन्होंने ज्ञान गंगा किताब दी। ज्ञान गंगा किताब पढ़ी हमने, तो सृष्टि रचना पढ़ी, उसमें ये पता चला सारा कुछ जानने के बाद में ज्ञान बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दिन भगवत गीता देखने का शौक था मुझे, टीवी पे आती थी तो चैनल लग गया। तो वहाँ गुरुजी ये संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि मैं आध्यात्मिक टीचर हूँ। तो मैंने कि आम आदमी है, आध्यात्मिक टीचर कहाँ से आए? हमें तो नहीं लगता कहीं से, ना सन ना दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कुछ है, और आध्यात्मिक टीचर बता रहे हैं अपने आप। हमें सुनी नहीं, वैसे ही दूसरे चैनल पर लगा दिया। 2-4 दिन के बाद फिर देखा उसे सत्संग को, तो अच्छा लगा। फिर नरेश दास से कही मैंने, भगत जी हमें तुम वहाँ ले चलो। जब वो भी टाल गए बात को, उन्होंने कुछ केयर नहीं करी। उसके बाद में हमारे एक सहयोगी हैं, मित्र हैं, राजकुमार जी, मैंने वो किताब उन्हें दी। मैंने कहा भगत जी ये किताब पढ़ना। भगत जी तो नहीं कहते थे, हमारे मित्र थे उस टाइम, भगत जी जानते ही नहीं थे क्या चीज़ होती है। तो किताब उन्होंने पढ़ी, बोले किताब बहुत बढ़िया है, चलो घर के चलेंगे, दोनों जने किसी दिन उनके यहाँ मिल के आएंगे, वहाँ चलेंगे आश्रम। फिर हम दोनों जनों ने कहा कि भाई भगत जी चलो कि एक दिन हमें ले चलो वहाँ। वो बोले कहाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे। काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन हमने बताया, उन्होंने बताया कि हाँ फलाने दिन चलेंगे इस तारीख को और चलना। मगर ठीक है जी। हम और राजकुमार और हमारी भगतमती जो घरवाली हमारी, वो भी चली गई वहाँ। जाने के बाद वहाँ आश्रम में पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा।
अच्छा लगा, इतनी शांति, वातावरण बहुत बढ़िया, जैसे एकदम जैसा स्वर्ग में आ गए हों। और नामदान लिया, नामदान लेने के बाद में जब दर्शन करने गए गुरु जी के, तो जब गुरु जी को हमने देखा तो इतना तेज प्रकाश था कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा तेज। नामदान लेके आ गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो जी बहुत मिले। सबसे पहला लाभ तो मेरी भगतमती थी, जो उसको प्रेत आत्मा आती थी, तो वो इतनी परेशान थी। 20 साल जब बालाजी की गद्दी पे गया था, कोई आराम नहीं मिला था उसे। और उन्होंने ये कह दिया था कि ये इसके साथ ही जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगी तभी खत्म होगा ये। और बहुत सी परेशानी थी, घर में भी हमारे यही किस्सा था, लेकिन कोई लाभ नहीं था 20 साल तक। मैं हवन भी करता था रोज, हनुमान चालीसा दोनों टाइम होता था, फिर हवन करता था सुबह को, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा था मैं। अब जब हम वहाँ नाम लेके आए, तो उस दिन जब लौट के आ रहे थे हम वापस, तो भगतमती के ऐसे चींटी सी काट रही थी, जैसे कोई जो चीज़ परेशान करने वाली थी, बहुत परेशान करा था उन्हें। घर आते आते हमें इतनी बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर जो फोटो लेके आए थे हम, और जो भगत जी ने, नरेश भगत जी ने हमें बताया था, तो उन्हें बुलाया हमने, भगत जी ऐसे ऐसे बात है और ये परेशानी हो रही है, हम नाम लेके आए हैं। तो बोले ऐसा करो, जो फोटो लेके आए हो वहाँ ज्योति जलाओ और दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा से विनती करो, ठीक हो जाएगा सब। जी ऐसा ही करा। थोड़ी देर में वो शांति हो गई, वो आत्मा आ गई थी, वो बोल रही थी, ऐसा उल्टा सीधी बात करती थी वो तो। फिर एक बार थोड़े दिन के बाद, 2-3 दिन, महीने के बाद में हमारी माताजी खत्म हो गई। जब माताजी खत्म हो गई, तो आग लगाने के लिए सब भाइयों ने हमें वो किसे बढ़ाया गया, तुम बड़े हो, तुम आग लगाओ। तो हमने सोचा भाई ठीक है, नाम तो खंड हो ही जाएगा हमारा, जो सारे काम करने पड़ेंगे। तो बोले हम नहीं जानते कुछ भी, तुम्हें करना है, तुम बड़े हो जी। मैं कहा ठीक है जी। हमने जब सारे काम करने के बाद में 10 माह 13वीं फूल चुगना जो भी सारे काम करने पड़े, और नाम खंड हो गया जी हमारा, दोनों जनों का। नाम खंड होने के बाद में फिर वही हालत होने लगी हमारे घर में, जो प्रेत आत्मा आती थी फिर वही होने लगा। अब क्या करें, अब तो हम पालम भी नहीं जा सकते, और वहां से जो है फिर दोबारा नामखंड हो गया, तो अब क्या करें। फिर भगत जी ने बताया कि तुम ऐसा करो, आश्रम जाओ। सर फिर हम आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए दोनों जने। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचते पहुंचते गाड़ी छूट गई, गाड़ी चलने लगी और हम पीछे थोड़ा तो 5 कदम था, 50 कदम का फासला था गाड़ी से। हम बहुत रे भागे, गाड़ी निकल गई। फिर थोड़ा आगे चल गए, गाड़ी खड़ी हो गई और हम बैठ गए आराम से। फिर और 10 मिनट बाद गाड़ी चली। हमें बड़ा संतुष्टि हुई, चलो अच्छी जगह जा रहे हैं, परमात्मा कहे जा रहे हैं, ठीक है जी। पहुंच गए, नाम शुद्ध कराया, और उस दिन से और आज का दिन है, अब हमें तो भैया बहुत आराम है, परमात्मा की दया है, सब ठीक ठाक है जी। सर एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ड्यूटी से आ रहा था, तो रोड क्रॉसिंग कर रहा था, साइकिल से आ रहा था। रोड क्रॉसिंग करता है, मैं तो सोच रहा कि निकल जाऊंगा मैं, लेकिन गाड़ी एक तेजी से आई और एकदम ब्रेक लगाए उन्होंने, तो बच गया मैं उस दिन, परमात्मा की दया हो गई। एक दिन वहाँ दवाई लेकर हमारी भगतमती भी आ रही थी, इलोनी गोल चक्कर के पास में, तो ये भी रोड क्रॉसिंग कर रही थी, दोनों तरफ से गाड़ी आ गई। गाड़ी आई और एकदम गाड़ी रुक गई, और इनके पसीने पसीने हो गया, भगतमती के हमारे पसीने पसीने हो गया, और इन्हें हाथ पैर कांपने लगे, बहुत बुरी हालत हो गई, पता नहीं क्या हो जाता, इतनी घबराहट सी हो गई। फिर थोड़ी देर में लोगों ने बैठाला और उन्हें बताया कि भाई आराम से करो, पानी फानी पिलाया, ठीक हो गई। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुटवाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सच है? नहीं, ये गलत कहते हैं लोग। संत रामपाल जी महाराज भक्ति को नहीं छुड़वाते हैं, ना किसी देव देवताओं को मना करते हैं। वो तो एक सही विधि बताते हैं, किस मंत्र से उनकी जाप करना चाहिए देवी देवताओं को, वो बताते हैं। मार्ग सही है, बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। सर कुछ लोगों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, निंदा नहीं करते हैं गुरुजी हमारे, संत रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते हैं। वो तो असली नकली की पहचान बताते हैं। जैसे एक 500 का नोट है और इधर नकली है इधर असली है, उसमें ये बताते हैं कि असली में क्या चीज़ है और नकली में क्या है, ये क्या पहचान है असली नकली की, ये बताते हैं हमारे गुरुजी। निंदा नहीं करते किसी की। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं,
तो सर आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए थे, शास्त्र के अनुसार भक्ति दे रहे थे, इसलिए गए थे। हमने टीवी पे देखा, सारे ग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं, टीवी में भागवत गीता वेद सारे कुछ खोल खोल के दिखा रहे हैं, इसलिए उनकी भक्ति करने गए थे। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को उस ज्ञान को समझें और उनसे भक्ति लेके अपना मोक्ष करवाएं, अपना कल्याण करवाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। माला नहीं डली भगवान के गल में तो पूजा अधूरी फिर खंडित। इसलिए रामानंद जी ने सोचा इस माला को उठा के और मुकुट के अंदर से डाल दूं। वह डालने की चेष्टा करने लगा तो मुकुट में फंस गई, वह आगे ना गई। तो रामानंद जी इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान, आज मेरे से कौन सी गलती बन गई। हे परमात्मा, जिंदगी में पहली बार मेरे से भूल लगी, आपके गले में आपका श्रृंगार रह गया दाता। इतना चिंतित हो गया, आज कौन सी भूल पड़ गई। हे भगवान, बुढ़ापा आ गया, कदे बड़ी बड़ाई पूजा बिगड़ जाए, मेरी भक्ति नाश हो जावे। तो परमात्मा खड़े थे सामने, पर्दे थे पीछे बाहर। कबीर साहब कहने लगे, स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो गुंडी, और फिर इसको दोबारा गांठ लगा दो गले में डालकर, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा बच जाएगी। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब हो, पर्दा ला रखा और मैं कोई मूर्ति ले नहीं रहा, मानसिक पूजा कर रहा हूं, और इस बालक ने मेरी समस्या जाने दी। कहते हैं उसी समय इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान को पहचान ले। उसी समय आडा पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगाए। एकदम बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया, उस बच्चे को जिसको ब्राह्मण लोग छूते भी नहीं थे, कपड़ों से भी नहीं छूने देते थे, और सामने कई सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण विराजमान थे। तो पुण्यात्मा, इसको ब्राह्मण कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे कोठे डारे ज्ञान। तो इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने समाज नहीं देखा रामानंद जी ने, उसने जिसके लिए वो मर मिट रहा था, सारा जीवन गाल दिया था, वो सामने खड़ा, एक तरफ पूरा संसार, एक तरफ भगवान। तो उस ब्राह्मण ने परमात्मा सेलेक्ट किया और उस बच्चे को सीने से लगा लिया। नो, हे परमात्मा, आपने मेरे मन की बात पकड़ दी। हे भगवान, आप तो परमात्मा हो, आपने मेरे मन की बात बता दी, आप समर्थ हो, बीच में पर्दा, कोई मूर्ति भी नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं, पर भगवान ने पहचान ले। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात आपने पकड़ ली, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। अरे हे परमात्मा, आपने कैसे पहचाने हमारे जैसे जीव। आप किस वेशभूषा में खड़े, एक छोटा सा बालक धोती बांधे बैठे खड़ा, और किस वर्ण में, एक शूद्र जात में प्रगट हो रहे। हे परमात्मा, तुझे कैसे पहचाने हम जीव। तो ये क्या बताता है रामानंद जी, मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, लेकिन आपको कैसे पहचान सकते हमारे जैसे जीव। आप किस वेशभूषा में और किस वर्ण यानी शूद्र जाति में, वर्ण में आपने कौन माने भगवान। तो परमात्मा कहते, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानते मुझ, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। अब परमात्मा ने तो सामने खड़े, उनकी फटक भी निकालनी थी ना। रामानंद जी का फिर मन बदल दिया, कहने लगा, बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोली। परमात्मा बोले, मैंने क्या झूठ बोल दी स्वामी जी,
कि आपने इनको बताया कि मेरे से आपने दीक्षा ले रखी है, ये झूठ बोला आपने। परमात्मा बोले नहीं स्वामी जी, याद करो एक दिन आप स्नान करने गए थे, हैं, मैं पैड़ियों में लेट रहा था, आपकी खड़ाऊ मेरे लग गई थी सिर में और मैं रोऊं था, आपने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा था बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरुजी हो गए। तब वो कहने लगे बच्चा, वो तो एक छोटा सा लड़का था, 2-2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के प्रकट हुए थे परमात्मा। 2-2.5 साल के बालक का रूप बना के पेड़ियां में लौट गए, और ओरिजिनल वैसे उनका रूप था 5 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष के बच्चे का और 5 वर्ष के बच्चे के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है। और वहां खड़े वो 5 वर्ष के रूप में कुटी उस झूपड़ी के सामने। तो परमात्मा ने कहा देखो स्वामी जी, एक सेवक की चारपाई थी बाहर झोपड़ी के बाहर, उस पे 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के विराजमान हो गए परमात्मा, और कहने लगे देखो ऐसा था मैं। अब रामानंद जी ने 6 बार तो उस बालक 2.5 साल के बालक का रूप की तरफ देखा, और 6 बार देखा वो 5 साल के बालक की ओर, आंखें मसल मसल के देखा कि कदे मेरे आंखों में धोखा लग रहा हो। फिर परमात्मा ने सोची इस बुढ़े के दच्ची नहीं यह बात है। तो 2.5 साल का बच्चा उठा और 5 साल के बालक में उनको देखते देखते 5 वर्ष के शरीर में समा गया, अकेले परमात्मा खड़े रह गए। अब रामानंद जी ने फिर कहा कि बच्चा चलिए बात तो तेरी मान गया मैं, लेकिन मैं, आप कह रहे हो कि मेरे को राम राम जाप दिया आपने, मैं राम राम तो जाप नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम नाम जाप देते हो, और ये बताया ना करते, इस मंत्र को कोई भी नहीं बताता। अपने शिष्यों से भी ये कहा जाता है कि ये ना कहना किसी को ओम ओम जाप कर लेनी, तो खंडित हो जाता नाम। उसको ये कहा जाता राम राम, भाई राम का नाम जप ले। राम का नाम जो मंत्र वेदों में है वो ओम मंत्र है। तो रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो कोई ऋषि ब्राह्मण बता नहीं सकता, शूद्रों को तो नाम देते ही नहीं, हम इनको तो भनक भी नहीं लगा नाम क्या जाप होता है। फिर पूछा कि एक बात और बता, मैं कंठी भी देता हूँ जिसको नाम देता हूँ, माला कपड़े से नीचे निकाल कर दिखा दी, देखिए डाली थी आपने मेरे गले में। अब रामानंद जी तो सहम गया भाई वो बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है। और वो आ रहे थे उसकी चौंध तोड़न, उसका जो है ना अज्ञान हटाने के लिए, अपनी प्यारी आत्मा के लिए खड़े थे। क्योंकि सतयुग में यही रामानंद जी की आत्मा एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण था, और इसकी पत्नी थी दीपिका। इनको परमात्मा ऐसे ही, ये इनका कोई संतान नहीं थी, इनको ऐसे ही एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर मिले थे। उन्होंने इनको बचपन में ऐसे कुंवारी गाय से दूध से मालिक की परवरिश हुई, वहां कर्म बना के आए थे। अगले जन्म में यही दीपिका और विद्याधर अगले त्रेता के अंदर वेद बीज ब्राह्मण और सूर्या नाम के थे, तब परमात्मा इनको फिर मिले थे। फिर आगे चल के रामानंद जी ने कलयुग में विवाह नहीं कराया, बचपन से ही 15-16 वर्ष की आयु से ही ऋषि बन गए थे भगत। तो वहां के फिर संभाला, क्योंकि कहते हैं 2 जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जैसे जब तक धरती आकाश। तब उसको निकालना था, बन के बैठ गया चौधरी साहब पंडित जी, और कक्का पता नहीं उसने मरो नरक में जाना था। तो उसकी फड़क निकालने के लिए सारी क्रिया की दाता ने, और शिष्य बनकर उसका उद्धार किया। रामानंद जी समझ गया कि वो बालक नहीं कोई और कहानी पाओ गया था। उन सब ब्राह्मणों से कहा तुम जाइयो अब यहां से। अब वो चले गए उठ के, और 5-4 रह गए जितने सुनना था सत्संग चर्चा उनकी। तब परमात्मा ने पूछा कि हे स्वामी जी आप किसकी पूजा करते हो? रामानंद जी ने कहा मैं विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ, और विष्णु भगवान सर्वेश्वर हैं, ये हर महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा आप देखिएगा देवी पुराण में, आप देखिएगा शिव पुराण के इसी सकंद में। अब वो तो विद्वान पुरुष था, उसको याद था, सारी कंठस्थ याद थी, सारी बात परमात्मा कहते गए, वो मान गया। क्योंकि उसके 16 दिन आगे थे, ये इतनी लीला देख ली भगवान की, तो काफी सहमति देन रखने लग गया था।
फिर परमात्मा ने कहा मान लीजिए आप भगवान विष्णु की पूजा करके कहाँ जाओगे कि विष्णु लोक में जाऊंगा। वहां कितने दिन रहोगे? स्वर्ग में। विष्णु के लोक में भी एक स्वर्ग है। तो ये तो बुद्धिमान इतना तो ज्ञान रखते थे, विद्वान पुरुष थे, कहने लगे जी जितना समय मेरा पुण्य का होगा तब तक रहूंगा। परमात्मा बोले फिर कहाँ जाओगे उसके बाद? कि फिर तो पता नहीं बच्चा कहाँ ठिकाना होगा। फिर क्या खाक भक्ति कर रहे हो आप या हैं? वहां गए फिर नरक में, वो क्या चाहते हो स्वर्ग ने? मैं आपको बताता हूँ सतलोक जा जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में ये स्पष्ट वर्णन है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। तो रामानंद जी का तो श्लोक याद थे सारे, ब्राह्मण था, सारी बात याद थी। कहा परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया स्वामी जी? कि श्री कृष्ण जी ने। परमात्मा से बता इन बड़का नहीं पता गीता जी का ज्ञान किसने दिया। परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ज्योत निरंजन स्वरूप ने, इसने ब्रह्म ने दिया ये ज्ञान। चल मान लीजिए आप श्री कृष्ण को मान कर चलो, और श्री कृष्ण जी विष्णु? हाँ जी। तो वो विष्णु जी तो कह रहा है श्री कृष्ण जी मान ले, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वीकार करता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरी उत्पत्ति होती है, मेरी उत्पत्ति को देवता लोग नहीं जानते। और आपको इन अविनाशी रामानंद जी का पसीने आ गए। सच्ची है, रोज पढ़ा करते कदे मन में नहीं आई बात। फिर परमात्मा ने कहा कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और कहा कि उसी की पूजा करो। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा था रामानंद जी से कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये आपका गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमात्मा कौन है? रामानंद जी कहते नहीं वो तो अपने ही विषय में कह रहे थे। जब परमात्मा ने डिटेल से बताया कि वो अपने विषय में तो ये कह रहा है मेरे और तेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि ऐसे ऐसे उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आते, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उसकी भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो। उसमें स्पष्ट किया केवल उसकी भक्ति करो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है स्वामी जी। अब स्वामी जी का वो तो याद थे सारे श्लोक तक। हाँ, सरपुरुष और अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर सब आत्म को जानकर तो प्राणी केवल जरा और मन से छूटने की चेष्टा करता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में कि किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है स्वामी जी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता मेरी भक्ति करे और तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। अपने पूजा का मंत्र बताता ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवाहन माम अनुसमण गया प्रियाति तन देव सयाति परमाम गति। वो तो मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, जो ओम का जाप करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक, क्योंकि ओम से ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म लोक में रहता भी आपने देवी पुराण में देखा। तो ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है, तो तेरे ओम नाम से भी हुई परम गति भी यूजलेस से जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहता, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके मंत्र के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सती निर्देश ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। वो सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, वो आपको पता है? हक नहीं बच्चा, मुझे तो ओम त ऊपर किसी चीज का पता नहीं। तब परमात्मा ने कहा, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमेश्वर की शरण में जा
उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अपने आत्माओं, हमारा ये पिछला रंग जल्दी से उतरता नहीं। रामानंद जी तो सारी उम्र खोदी थी, 104 साल का बूढ़ा हो गया था, ये डोलेड होते, और थोड़ी सी अंदर समाधि लग जाती। उस समय न सोच रहा था मैं ऋषि हो गया मैं। रामानंद जी ने कहा कि बच्चा, मैं समाधि लगाता हूँ, मेरी बहुत दूर तक समाधि जाती है। परमात्मा बोले लगा तेरी समाधि। वो तो अभ्यास हो रहा था, 1 सेकंड में लगाई और अंदर चला। कहाँ पहुंच गया? त्रिकुटी पर पहुंच गया। और परमात्मा साथ साथ वो 5 साल के बालक पहुंच गया त्रिकुटी पे। परमात्मा बोले अब आगे कहाँ जाओगे? आगे पता नहीं। अब देखो मैं बताता हूं, ये 3 रास्ते, त्रिवेणी शुरू होती है यहां से। ये सीधा रास्ता जाता ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और ये लेफ्ट वाला है धर्मराज के दरबार में जागा। जब तेरा समय पूरा होगा, स्वामी जिस त्रिकुटी तक गए वो आप ले जाएंगे, तेरे साथ पार खदाएंगे। वो फिर आपको इस रास्ते ले जाएंगे। इस पे जाके सबसे पहले धर्मराज का वो ऑफिस है, उस कार्यालय में आपका अकाउंट होगा पुण्य और पाप का। फिर आप जिस भी इष्ट के साधक हो, फिर उस इष्ट के पास आपको बाई फोर्स भेज दिया जाएगा। और ये सामने है ब्रह्मरंध्र, इसके खोले बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तेरे किसी भी मंत्र से ओम नमः शिवाय या ओम भागवते वसुदेव या जो तू जाप करता केवल ओम, इसने खोल कर दिखा दे। जैसे सपने में बात हुआ करे ऐसा हो रहा है उसकी बात। रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र बोल दिए, सामने का ब्रह्मरंध्र नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोल कर दिखाऊं? इसने कहा जी। परमात्मा ने सतनाम का जाप किया, 2 अक्षर के, कि मैं अपना मंत्र जाप करता हूं वो सतनाम। तो जो ही सतनाम का जाप किया, वो पट दे रास्ता खुल गया और कहने लगा मेरे साथ साथ। उनके ऊपर जाते हुए फिर बंद हो गया। अब आगे जाकर क्या देखा? परमात्मा ने बताया कि ये बैठा तेरा ज्योत निरंजन, जिसको तुम निराकार बताते हो, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इस तपस्या पे भून कर खाता। देखो वो बैठा, और इसके सिर पर पैर रख के चलेंगे ऊपर। इसने उस द्वार का, उस घर में द्वार पर बैठा है यो काल। तो परमात्मा ऊपर लेकर गए, इस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड पार करके, भौर गुफा पार करके सचखंड में ले गए, साथ में वो बालक रूप में और रामानंद जी की आत्मा। ऊपर जाके क्या देखा कि तेजों में परमात्मा, जैसे आपने देखा सुना पढ़ा था कल जन्म साखी के अंदर के सचखंड में, नानक साहब ने तख्त के ऊपर तेजों में तख्त और तेजों में लोक में एक विष्णु रूप में भगवान देखा। विष्णु का अर्थ वैसे तो पूर्ण परमात्मा ही होता है जो सबका धारण पोषण करे है, लेकिन उस परम पिता वेदों में वर्णित विष्णु के आधार पर काल ने अपने पुत्र का नाम विष्णु रख लिया। जैसे होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी है, होम मिनिस्टर अपने हरियाणा का भी है, लेकिन दिन रात का अंतर है। अब जब परमात्मा 5 वर्ष के बालक ऊपर गए तो वहां एक तेजो में शरीर में परमात्मा खुद भी विराजमान है, अन्य रूप में। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, हुआ भी फीकी रोशनी कम है। तो 5 साल के बालक ने चंवर उठाया और उस पर चंवर करने लग गए उस तेजो में शरीर वाले भगवान। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा, और कबीर तो जी तो यहाँ के कोई नौकरगण होंगे। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर तो खड़ा हो गया और वो 5 वर्ष के बालक बैठ के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कूद के, और फिर वो चौर करने लग गया वो तेजो में शरीर वाला भगवान। रामानंद जी सोचने लगे ये लीला मेरे समझ में नहीं आई, ये क्या हो रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के रूप में समा गया, चौर अपने आप होने लगा। फिर परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, और दास करीब अदर बसू अवगत सत कबीर। मैं वो परमात्मा हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। फिर उनको वापस भेज दिया कि जाओ ये बापना जाइए नीचे। रामानंद जी एकदम समाधि वापस आई और ऐसे फटफड़ी सी ली जैसे सोपन देखा करे। सामने क्या देखा, 5 वर्ष का बालक फिर सामने बैठा,
चरणों में पड़ गया। 104 साल का ब्राह्मण विद्वान बना फिर था। होय होय। कहा हुआ चित चक्रित भया, देखा फजल दरबारे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं वहां जाकर मन चक्रित हो गया जब देखा फजल दरबार। फजल माने उस न्यायकारी भगवान का दरबार देखा। तहाँ वहां चित चक्रित भया, भाई देख फजल दरबारे। गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदारे। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म किए नासे। गरीबदास निज ब्रह्म, तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। होय होय। कहते मैं तो बालक बुद्धि, मैं तुम स्वामी। रामानंद जी कहते 5 वर्ष के बालक को 104 वर्ष के वो विद्वान पुरुष मैं ऋषि पाक रहा था, सच्चाई से परिचित होकर कहने लगा मैं तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। मेरा तो बालक जैसा ज्ञान था मालिक, तेरे ज्ञान का अगर तेरी सच्चाई से मैं परिचित हुआ। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म किया नासे। गरीबदास निज ब्रह्म, तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। रामानंद जी कहते हैं वो निज ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म आप ही हो, मेरा तो पक्का विश्वास हो गया। दो ठोड़ है एक तू, भया एक से दो। गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। कहते दो ठोड़ तू ही है दाता, ऊपर भी यहाँ भी पृथ्वी पर भी वहां पर भी तू ही है। दो ठोड़ है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआं कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहाँ भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए कल्याणार्थ वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं,
वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं, और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अपने आत्माओं, भक्ति करते हैं कितने, बहुत बहुसंख्या के अंदर, विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान का चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहाँ भक्ति कर रहे हों इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं।
अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे या समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं। हमारे सभी सद्ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे। और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य के भीतर के विकार तब तक शांत नहीं होते जब तक उसे सच्चे संत की शरण नहीं मिल जाती। मध्य प्रदेश के रमेश भंवर जी इसका एक जीवित उदाहरण है। रमेश जी पहले हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे और मंगलवार व शनिवार को उपवास भी रखते थे। बावजूद इसके उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वे नशे की लत से जूझ रहे थे। इनका ये नशे का विकार इन्हें सुख चैन से जीने ही नहीं दे रहा था। फिर एक दिन रमेश जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आइए जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनकी ये नशे की आदत छुड़वा दी। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए अब सुनते हैं रमेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमेश भंवर। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम बख्तला, तहसील गंधवानी, जिला धार, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 मई 2013 को लिया। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं शिक्षक हूँ, मध्य प्रदेश सरकार का सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जो साधना हमारे समाज में प्रचलित है वही साधना मैं भी करता हूँ। हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बलवारी गांव है, वहाँ पे 12 फीट मूर्ति बजरंग बली की थी। वहाँ पे हम पानी चढ़ाया करते थे और शनिवार और मंगलवार को उपवास करा करते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी मैं ये साधना करता था, उसके बावजूद भी मुझे कुछ पेट में जो तकलीफ थी वो भी नहीं जा रही थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे ससुराल 15 किलोमीटर दूर है बल्लेड़ी गांव में, वहाँ पे मैं जाया हुआ था और वहाँ से एक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ एक भाई था, उनने बताया ज्ञान। फिर मैं सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए?
संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पश्चात सर्वप्रथम मेरा एक और लाभ हुआ कि ये एक बार क्या हुआ कि मेरी पत्नी को अचानक ब्लड शुरू हो गया था, जिसके कारण मैंने गंधवानी डॉक्टर साहब को दिखाया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सर आप तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाए, धार या बड़वानी, और वहाँ पे इनका कम से कम 4 या 5 बाटल खून की चढ़ाइएगा, तभी ये इनका इलाज चालू होगा। इस तरह से बताया तो मैं तुरंत फिर गंधवानी से धार हॉस्पिटल लाया, प्राइवेट में दिखाया। तो प्राइवेट में वो दीपावली की छुट्टी की वजह से सारे डॉक्टर छुट्टी पे चले गए थे, तो फिर सरकारी में ले गया, तो वहाँ भी छुट्टी कारण वहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो इस प्रकार से मैं वहाँ से वापस घर आ गया मेरी पत्नी को लेके, और फिर संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हुआ था, मेरी पत्नी भी जुड़ी थी। तो हमने प्रार्थना लगाई और प्रार्थना में बताया कि परमात्मा दया करेंगे। तो हमने उसके पश्चात यहाँ से गंधवानी से सत्संग सुनने के लिए रवाना हो गए। तो रास्ते में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, कि जो बैठ नहीं सकती थी मेरी पत्नी, वो बैठ के आराम से गई और वहाँ 2 दिन तक सत्संग सुना, और वापस आके उसी डॉक्टर से, जिस डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आपकी पत्नी का मात्र 6% खून बचा है, और उसी डॉक्टर के पास मैं दोबारा चेक करवाने गया 10वें दिन, तो उसी डॉक्टर ने बताया कि बोले कि आपकी पत्नी का वर्तमान में अभी 10% हो गया। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने मात्र से 4 से 10% खून बढ़ गया है, और उसके पश्चात आज तक मेरी पत्नी को खून की बाटल नहीं चढ़ाए, और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरी पत्नी स्वस्थ है और उनकी भक्ति करने से कोई तकलीफ अभी नहीं है। दूसरा लाभ ये है कि मेरे 3 बालिका है, बच्चे हैं। वो जब गांव में रहते थे तो बार बार वो हर 15वें दिन 8वें दिन बीमार हुआ करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात तीनों बच्चों को कोई भी अभी कोई परेशानी नहीं है। 4-5 साल होने जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम पूरा परिवार सुखी हैं। एक और लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से कि मेरी आर्थिक स्थिति जो थी पहले बहुत दयनीय थी। मेरे पास साइकिल तक भी नहीं थी। मैं नौकरी करता था, लेकिन शुरुआत में जब मैं 500 की नौकरी करता था तो वो 500 रुपये नहीं पूरते थे। उसके बाद 1000 रुपये हुए, 25 हुए, और जब 2013 तक मुझे 5000 रुपये ही तनख्वाह मिलती थी, और उसमें पूरा पालन पोषण, पूरा परिवार का मेंटेनेंस नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मुझे 25,000 तनख्वाह मिलती है और पूरा परिवार सुखी है, और मैं बहुत अच्छे से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सुखी हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। सर, क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मुझे जितने भी जो बुराई है, विकार है, वो सारे मेरे में वो गुण थे जो आम इंसान करता है, जैसे बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू। जितने भी हमारे समाज में तो ऐसा फैला हुआ, जब तक एक बाटल दारू नहीं पीता था तब तक मैं खाना नहीं खा पाता था, ऐसी स्थिति हो गई थी, और सारे बीड़ी सिगरेट सभी में सेवन करता था। जब नशा करता था तो जिस नशे की लत के कारण मेरे पेट में ऐसी बीमारी हो गई थी कि जब तक मैं नशा नहीं करता था, बीड़ी नहीं पीता था, तब तक मुझे फ्रेश नहीं हो पाता था, और जिसके कारण मैं बहुत दुखी होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात वो सारे विकार मेरे छूमंतर हो गए। किसी प्रकार का खाने पीने की दूर का छू भी नहीं सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज की जो दी भक्ति के कारण मुझे मेरे पेट की जो तकलीफ थी वो अभी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी स्वस्थ हूँ। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसे चालू कर रखी है जिससे समाज सुधार का काम कर रहे हैं, लेकिन वो योजना केवल कागजों पर ही सीमित हो जाती है, वो पूरे समाज को सुधार नहीं हो पा रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार कर रहे हैं कि एक वचन की शक्ति से उन्हें वचन दे देते हैं कि आपको ये नहीं करना है। उसी एक शब्द पे जितने भी जो नाम दीक्षा लेते हैं वो सभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जितने भी जो बुराई की चीज़ है, नशे की चीज़ है, वो सारी छूट
जाती है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा समाज सुधार काम कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर पा रही। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम नशा मुक्त कर रहे हैं, भारत नशा मुक्त हो, लेकिन एक तरफ नशा मुक्त का योजनाएं निकालती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि उसी को बढ़ावा देती है। और शराब के जो दुकानें हैं जगह जगह खुलते जा रहे हैं, जिससे नशा मुक्त भारत नहीं होगा लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यदि आ गए, उसके ज्ञान से अगर समझ के जो नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा विकास से छूट जाता है। और जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज का सुधार कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत कर रहे हैं, वो एक ही वचन में वो जो नाम दीक्षा देते हैं उससे छूट जाता है। मेरे प्रार्थना है सभी से कि एक बार इस ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति में प्रमाणित भक्ति, हमारे चारों धर्म, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब और कबीर वाणी में प्रमाणित भक्ति बताते हैं, जिस भक्ति को करके हमें इस जीवन में भी सुख शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और नशा मुक्त भी होगा और हमारे ये मोक्ष मार्ग है। तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि एक बार इस ज्ञान को समझे जो सद्भक्ति बताते हैं। जो हमने सुना करते थे कि शिव भगवान ने पार्वती को अमरनाथ में जो मंत्र देते हैं, लेकिन आज वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और जिस भक्ति से आज पूरा समाज, जितने भी आज करीबन भारत के नहीं पूरे विश्व में कहूँगा इस नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं, उनको सबको लाभ हो रहा है। तो सभी से प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को समझे और ये समझो, इस एक बार यदि ज्ञान को समझ गए तो आपका ये इस जीवन में भी सुख मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा आपको। आज भारत की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से ग्रस्त होती जा रही है और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि प्रत्येक परिवार का कोई न कोई व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि वो नशा से ग्रसित है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जैसे एक बार पहले जो सती प्रथा चलती थी और उस सती प्रथा में राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा को बंद करवाई, इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिस ज्ञान से सारा जो नशे की चीज़ है, जो युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस ज्ञान को समझते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं, वो सारे नशा त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और उनका पूरा परिवार सुख शांति से आज खुशहाली हो रही है। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 कौड़ी का जीव हूँ, कुछ वो संदेश तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन संदेश तो वो परम पूज्य मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं तो उसका कुत्ता हूँ। तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने भी जो भाई बहन पूरे विश्व के जो इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे सभी से प्रार्थना है कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किसी के माध्यम से सुने, टीवी के माध्यम से, आप किताब के माध्यम से, या किसी आपको जो भी अड़ोस पड़ोस में कोई भगत मिल जाए उससे समझे, सुने। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के पश्चात आप सभी धर्म के हमारे धार्मिक ग्रंथ से जो प्रमाणित ग्रंथ है उससे मिलान करें और उसके बाद आप एक बार अवश्य इस ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। क्योंकि माँ कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुन लगता डार। ये मनुष्य जीवन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और यदि हमने इसको ऐसे ही गंवा दिया तो फिर हम 84 में भटक जाएंगे। तो सभी हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को अवश्य सुने और समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं जो पहले हर युग में आते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज एक चोला बदल के आ रहे हैं। तो उनके ज्ञान को समझे और पूर्ण भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं टीवी के नीचे जो पट्टी चल रही है, इस पे नंबर नोट दे रहे हैं, उस नंबर को आप नोट करो और फ़ोन उठाओ और फ़ोन लगाइएगा। आपको भारत की किसी भी कोने में आप हो, आपके 100 किलोमीटर के अंदर, आपको 50 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी नाम सेंटर होगा वहाँ का आपको पता बताया जाएगा और आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।